लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो। दंदरउआ धाम में कोई किसी से पैसा नहीं मांगता है कभी भी। दंदरउआ को है गौ शोर पूरे विश्व भारत में। दंदरउआ को है गौ शोर पूरे विश्व भारत में। अब को कर है यहाँ की होड़ पूरे विश्व भारत में। मध्य प्रदेश में धर्म के लिहाज से भिंड में स्थित दंदरुआ धाम को एक बड़ा अवार्ड जो है मिला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया एक संस्था है, उसने डॉक्टर हनुमान मंदिर को जो है एक पुरस्कृत किया है। किस तरीके से पुरस्कृत किया है, क्या पूरी शोध रहा है, ये 1-2 महीने का। महाराज जी हमारे साथ हैं, महाराज जी से ही जानेंगे क्या कुछ रहा है। महाराज जी, ये 3 महीने से शोध चल रहा था और बड़े वैज्ञानिक हैं वो लोग। ये हमारे पवन सोलंकी जी, उनकी पूरी टीम है। तो ये वहाँ से इनको जो मान्यता प्राप्त है, ये वास्तव में ही सच शोध करते हैं। कोई वैसा नहीं है कि सच शोध के द्वारा ही 3 महीना से इन्होंने कई लोगों को प्रश्न किए हैं। लेकिन इनको सब सत्य बात पाई गई तो इन्होंने जो है फिर यहाँ हमारे नाम को फ़ोन किया। हमने सब चारों तरफ से हमको जो देखभाल करके खूब आपकी इंटरव्यू ले करके कई लोगों के ये हमने शोध किया है, हम आप प्रमाण देना चाहते हैं। तो वास्तव में हनुमान जी की कृपा तो पूरे विश्व भर में बरस रही है। हनुमान जी कहते हैं हमसे और हमारे गुरु महाराज, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो। ये हमारे शिष्य ही एक व्याकरणाचार्य हैं, उनके द्वारा निर्माण हुआ है इस भजन का। लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो। अवध बिहारी दास जी जो हमारे शिष्य हैं, कथावाचक हैं। मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, मैं दंदरउआ बारो, मैं पीछे ठाड़ो, मैं दंदरउआ बारो, लगाओ तुम झाड़ो। महाराज जी बहुत अद्भुत भजन है। कितने दिन प्रक्रिया चली है इनकी पूरी? 1-1.5 महीने आपने बताया कि 1-1.5 महीने प्रक्रिया चली है पूरी। कितने लोगों से इनने बात की, किस तरीके से शोध हुआ है? उन्होंने तो अपने हिसाब से जितने लोग किए तो कई लोगों से बात की है। उसके बाद उनको मन में उनकी आई है कि बात सत्य है, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। महाराज जी क्या खासियत है इस प्रतिमा की, जो मंदिर में प्रतिमा विराजमान है, वो कितनी पुरानी है ये प्रतिमा है? पुरानी तो वो कम से कम वैसे तो प्राचीन है, वो तो प्रकट हुई थी करीब 1532 में। ये प्रतिमा जो है मिट्टी में छिपी थी। वो जब मकान वाले का खुलवाया था, जब खुदवाया था, गड्ढा बना था, तो उसमें एकदम आकाशवाणी हुई। तो सब लोग आश्चर्य करने लगे आवाज़ कहाँ से आई। तो जैसे ही ने और थोड़ा खोदा तो हनुमान जी की प्रतिमा निकल आई। बड़े प्रसन्न हुए सभी लोग देख करके। बिल्कुल जो है सखी बेच के हनुमान जी को देख प्रसन्न हुए। सारे लोग चर्चा की, इनका प्रतिष्ठा की जाए। सभी ने मिल करके फिर पूरे आस-पास गाँव की मिल करके और अक्षय तृतीया को इनकी प्रतिष्ठा है 1532 में। अक्षय तृतीया बैसाख के महीने में यहाँ उस दिन परशुराम भगवान का प्राकट हुआ है। क्या खासियत है इस प्रतिमा की? क्योंकि विश्व में जैसे अवार्ड मिला है कि प्रतिमा जो है सखी और डॉक्टर रूप में दोनों में विराजमान है। प्रतिमा जब प्रकट हुई है तो उस समय जो है जो प्रतिष्ठा करवाई गई थी, उस दिन बड़ा विशाल भंडारा किया। भंडारे में एक हमारे भक्त की तबीयत खराब हो गई, इसमें सिर पेट में दर्द हो गया उधर में। तो सब लोग घबरा गए और इसकी मनस्थिति आ गई। तो हमारे बाबा, वो बाबा थे हमारे मिते बाबा, घबरा करके अंदर पहुँचे, मंदिर से सिंदूर लिया किरणों का और कुंड से भभूत निकाली और मस्तक में आगे चक्र में सिंदूर लगाया और कंठ में भभूति डाली। तो वही मूर्छा सी खुल गई, नृत्य करने लगे। उसी दिन दर्द सरकार का नाम दर्द हरुआ पड़ गया, दर्द हरुआ हनुमान जी। तो दर्द हरुआ हनुमान जी दयालु हैं और दानी है। अहुआ ये ब्रज की प्रेम की भाषा है, बुला लगे दादर बांट रहे। कहावत है तो तदान महाकल्याण नौ नगर न तेरा तत्काल। 5 परिक्रमा का बड़ा महत्व माना जाता है दंदरुआ की। अगर 5 परिक्रमा किसी व्यक्ति ने कर ली तो उसके सारे दर्द जो है, कष्ट हैं, वो लिए जाएंगे। क्या वैसे तो कई लोगों के डीमेल लग गई हैं भजन करते करते, लेकिन हनुमान जी इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक
5 परिक्रमा में हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, 1 परिक्रमा में देवी जी प्रसन्न होती हैं, आदि परिक्रमा शंकर जी प्रसन्न होते हैं, 4 परिक्रमा में राम जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी 5 परिक्रमा प्रसन्न। 5 बार तुम परिक्रमा दे आओ और अपनी अर्जी लगाए आओ तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाता है। कई रोग, कैंसर, ट्यूमर, श्वास की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कोई भी रोग हो, लेकिन श्रद्धा भाव से दें। ताज की नहीं ढील है, विश्वास की ढील, रघुवर के दर तुलसीदास वकील। भगवान के दरबार में वकालत गोस्वामी तुलसी करते हैं। श्रद्धा विश्वास का निश्चित ही काम पूरा होता है। इसको व्यापार बना लिया है, धर्म को व्यापार के रूप से देखा जाता है, कई जगह देख रहे हैं आजकल, तो क्या कहेंगे इस? दंदरगुआ धाम में कोई किसी से पैसा नहीं मांगता है कभी भी वो, और दंदरगुआ धाम से कोई भूखा नहीं जाता है। भंडारा वहाँ जब हमने भंडारा शुरू किया, हमारे गुरु महाराज ने आदेश किया था कि ना कोई भूखा ना जाए, कोई यहाँ से भूखा ना जाए, जल्दी में तो चाय तो पिला देना। तो गुरु महाराज आज्ञा करते हैं, आदेश करते हैं, सामर्थ्य भी देते हैं। तो हमारे राम ने बिल्कुल कोई परिश्रम नहीं किया है, लेकिन सामर्थ्य दिन दिए, कोई भूखा जाते ही नहीं। भंडार भरे हुए, न आए तक हमने आटा खरीदा, ना दाल खरीदी, न चावल खरीदे। देने वाले इतने दे रहे हैं कि कभी कमी पड़ती नहीं। तो हनुमान जी कृपा। तो जो विशेष रूप कोई भी कार्य हो, बड़ी बड़ी यज्ञ कराते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञ। हमारे सभी लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए तो एक दिन भंडारा होता है। हमारे ये लोग करते हैं, हमारे धर्मेंद्र शर्मा हर वर्ष हमारा भंडारा करते हैं। और सारी जितनी गिट्टी जाती है हमारे यहाँ, इनकी तरफ से जाती है बहुत शुरू से। यहाँ आपका कैसे जुड़ाव हुआ मंदिर से? काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ाव हुआ? पहली बार कैसे मंदिर पहुँचे? हम तो 14 वर्ष के थे उस समय, लेकिन हम विद्या पढ़ने के लिए गए थे वहाँ। एक हमारे गुरु जी थे जो ज्योतिषाचार्य थे, उनसे विद्या पढ़ने के लिए गए थे। तो फिर गांव में जाते थे विद्या के लिए, तो मंदिर पे भी आ जाते थे। तो हनुमान जी के पास गुरु महाराज की ऐसी निगाह हमारे ऊपर पड़ी, दृष्टि, कि उनका बड़ा स्नेह हो गया। और फिर हमने जो है वहाँ से ही फिर हमने आचार किया व्याकरण से, और फिर ज्योतिष से आचार किया फर्स्ट क्लास। तो फिर ज्योतिष करने पर हमारी लेक्चरार में निकती कागज पूरे पहुँच गए, और निकती जौन होने वाले थे। तो हमने अपने महाराज जी, वैसे हमने पहले संकल्प किया था विवाह करेंगे, हम नौकरी सर्विस करेंगे, लेकिन फिर हमारी इच्छा हुआ ही, जब सर्विस लग गई तो इच्छा हुआ ही तो कर लें। लेकिन हमने गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया, प्रार्थना की। हमने गुरु महाराज हमको किस चीज़ में सर्विस लगी थी आपकी? किस चीज़ में सर्विस लगी थी? हमारी लेक्चरार इसमें संस्कृत विद्यालय में ज्योतिष से प्रथम श्रेणी थे, ज्योतिष व्याकरण से आचार किया प्रथम द्वितीय श्रेणी से, ज्योतिष से प्रथम श्रेणी से आचार किया, और फिर संस्कृत से एम ए किया। तो गुरु महाराज बोले हमारे ऊपर से निकल जा, अचानक एकदम। तो हमने कि क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। फिर हम 1 मिनट मौन धारण हो गए, प्रार्थना करने लगे हनुमान जी से, हमने इनकी बुद्धि में बैठो, हमें जल्दी आज्ञा मिल जाए। पुनरावृत्ति दोबारा फिर हमने पुनरावृत्ति की कि महाराज जी हमें आज्ञा देते, निकल जाते। हम कागज जमा कर आए, और कृपा आपकी होगी। तो एकदम हमसे बड़े गुस्सा में बोले महाराज जी हमारे ऊपर से निकल जाओ, ये शास्त्र कौन देखेगा। तो जो इतना उनने कहा, हमारे एकदम अटैक हुआ। हमने कि अब गड़बड़ है, गुरु महाराज ऊपर से निकलने कह रहे तो कैसे हम कैसे सफल होंगे। तो हमने कहा गुरु महाराज ठीक है, अब आपकी आज्ञा हुई, अब ले हम लंगोटी बैरागी बना दो। 1 घंटे के अंदर बैरागी बन गया। तो ये देवताओं की भाषा थी। पहले जो प्रतिष्ठा हुई है तो हमारी कुल कितनी प्रतिष्ठा कराई। हम जो चतुर्वेदी वंश के हैं, वो हमारे जजमान थे चंदेल वंश के। तो चंदेल वंश के जो जजमान थे वो वहीं अभी रहते हैं सिद्ध रूप में। तो हमें लगा उनकी भाषा है, कैसे हम तो ऊपर से, गुरु कैसे कहते ऊपर से निकल जा। तो वो हमारे चंदेल वंश के मिते बाबा थे, उनने कंठ में बैठ के गुरु महाराज के कहलवाई तो ऊपर से निकल जा। बस हमें बैराग धारण हो गया, क्योंकि 500 वर्ष पहले हो सकता हम ही हों प्रतिष्ठा कराने में, क्यों हम उनके कुल पुरोध थे, तो हो सकता हम ही प्रतिष्ठा कराने में। तो 4 से 5 साल हम गड्ढे में पड़े रहे। जब हम ही आए तो हमको ही हमने रोका, हमारे द्वारा विकास किया। तो ये जो विशेष रूप से ये अनुभव की बात है, हो सकता है प्रतिष्ठा कराने के समय हम ही हों 500 वर्ष पहले, क्योंकि नहीं कैसे रुका जाता। वो ऐसी पढ़े लिखे आदमी रुकते हैं, बाबा होते हैं कहीं पढ़े लिखे आदमी, नौकरी सर्विस करते हैं, विकास करते हैं। लेकिन वो इनने ऐसी वो हालियतमती हो गई, तत्काल हमने हमारे माता पिता भाई मित्र किसी को नहीं पूछा। तो ये हनुमान जी प्रेरणा थी। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया जो संस्था है, उसके दौर से आपको नवाजा गया है मंदिर को, तो कितना बड़ा नवाज मानते हैं आप इसको पूरा? ये वर्ल्ड इंडिया का तो हमारे भक्तों ने बनाया है उसका।
हमारे यहाँ 3 साल पहले 4 साल पहले आए थे बागेश्वर जी, तो उनने वो ये भजन गाया था। विश्व में प्रसिद्ध यह दंदरौआ धाम है, विश्व में प्रसिद्ध यह दंदरौआ धाम है, ऐसी कला जहाँ डॉक्टर हनुमान है। विश्व में प्रसिद्ध यह दंदरौआ धाम है, ऐसी कला जहाँ डॉक्टर हनुमान। अभी हमारे अवधि बिहारी व्यासदास ने बनाया। दंदरौआ को है गौ शोर पूरे विश्व भारत में, दंदरौआ को है गौ शोर पूरे विश्व भारत में, अब को कर है यहाँ की होड़ पूरे विश्व भारत में, दंदरौआ को है गौ शोर। अभी हमारे महंगाओं की एक पुलिस में एक लड़का है, पुलिस में या किसी विभाग में होगा, उसी में आर्मी वगैरह में वो रहते, वो विदेश में है। तो हमसे कह रहा महाराज जी, मैं एक दिन दुकान पे गया और चर्चा चल रही कि एक हनुमान जी, दंदरौआ हनुमान जी। तो मैंने सोचा कोई होंगे विदेश में, काम चर्चा चलती है हनुमान जी। तो मैं चला गया अपने सीधे अपने कमरे पे, और दूसरे दिन फिर मैं गया तो वही चर्चा चल रही। तो मैंने आजोड़े बोले महाराज ये कहाँ है दंदरौआ? अरे बोले दंदरौआ यहाँ है मध्य प्रदेश में, भिंड जिले में। अरे मेरी वो तो हमारी हनुमान जी है। तो विदेशों में ही चर्चा हनुमान जी की है। बिल्कुल, दंदरौआ धाम की जो है विदेशों में भी चर्चा है। जो भी यहाँ आता है उसके सारे कष्ट जो है हर लिए जाते हैं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट।